आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सीजी व्यापम द्वारा दिनांक 10 जून 2023 को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के सभी 150 क्वेश्चंस के सटीक संभावित उत्तर देखेंगे। आप मिलान करें कि आपके द्वारा बनाए गए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने इस चैनल पर सहायक शिक्षक के सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर, सटीक उत्तर मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट जो कि मॉडल आंसर नाम से है, वहां से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। यहां पर फ्लैश होगा, वहां से भी आप अवश्य मिलान कर लीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के सबसे सटीक संभावित उत्तर। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? तो यह सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दूसरा, समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये संसाधन शिक्षक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1930 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। NVLD का अर्थ है अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं, यह सेट बी है। ठीक है, यह सेट बी है शिक्षक भर्ती परीक्षा का। ठीक है, पांचवा देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो खाली स्थान क्या पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छठवां, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। तो किसकी? शिक्षक एवं पालक की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं सातवां, ICIDH का पूर्ण नाम है। तो ये क्षति, अक्षमता, निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आठवां देखिए, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो कौन सी उम्र में? ये 5 वर्ष की उम्र में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नौवां देखिए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो ये बुद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। तो किसमें? मानसिक विकलांगता में अधिगम अक्षमता शामिल नहीं है। 11वां, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। तो ये शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, ये है सामाजिक मनोवृत्ति, ये भी है पाठ्यक्रम, ये भी है। तो उपरोक्त सभी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये है विकासीय विधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, 16वां देखिए, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो मनोसामाजिक कारकों नहीं, अनुवांशिक ये है, प्रभावशील होता है, और वातावरण अभिप्रेरणा ये भी। तो ऑप्शन बी और सी सही है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17वां देखिए, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है?
तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, तो ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18वां देखिए, खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 20वां देखिए, वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि क्या कहा है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 21वां देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये थार्नडाइक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 22वां, एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो खाली स्थान का है, क्या है, वह है सामान्य बुद्धि का है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है, भेदभाव दूर किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, तो शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर है। 27 देखिए, समावेशी शिक्षा में शामिल है, तो समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से बाधित बालक शामिल है, मानसिक रूप से बाधित ये भी, सामाजिक रूप से बाधित बालक ये भी, तो उपरोक्त सभी शामिल है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 28वां देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, आउट ऑफ द बॉक्स अवसारी चिंतन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 29 वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है, तो ये मेंडल ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस। तो कल्पांत कौन सी संधि है, कल्पांत कौन सी संधि है, स्वर संधि है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। खिड़की शब्द है, तो खिड़की है देशज शब्द, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उपसर्ग की विशेषताएं है, उपसर्ग की विशेषताएं होती है 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, इस वाक्य में है तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वर्ण ड़ का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो ये मूर्धन्य से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 36 गुड़ का अनेकार्थक शब्द होगा, तो गुड़ का अनेकार्थक शब्द होता है रस्सी, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके और होते हैं स्वभाव, लाभ, कौशल, शील, ये सब इसके क्या होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, और रस्सी भी होता है। अनंत का विलोम शब्द है, अनंत का विलोम शब्द ससीम होगा, है ना। इति तो समाप्त होता है, निवारी नहीं होगा, न्यून भी नहीं होगा, तो ससीम। और अनंत का एक विलोम सीमित भी होता है, ठीक है। 38वां देखिए, वाचन के कितने प्रकार होते हैं, वाचन के 2 प्रकार होते हैं। भाषा कौशल का रूप है भाषा कौशल का रूप है, तो बोलना सुनना है, लिखना पढ़ना ये भी है, तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो केंद्रित में है इत और ता, ठीक है, केंद्रित में इत और
ता, अधिकता में ता, ऑप्शन सी इसका सही प्रत्यय है। ठीक है, देखते हैं 41। लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो डी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 42। एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, एकता का पर्यायवाची होगा ऐक्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 43। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो 2, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। युग्म शब्द बताइए। इति का सही अर्थ भेद है। इस इति का मतलब होता है समाप्त, और बड़ी इस इति का मतलब होता है फसल की बाधा। तो ऑप्शन सी समाप्ति और फसल की बाधा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संज्ञा प्रायः रहती है, संज्ञा प्रायः रहती है क्या? अन्य पुरुष में, मध्य पुरुष में, उत्तम पुरुष में, उक्त तीनों पुरुषों में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो बेला एक फूल है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्तन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है, तो ये है 52, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 49 देखिए, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो तो खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, तो वो होता है अप्रमेय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 51। कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है, ऑप्शन गुण संधि है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, तो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आपने इस चैनल पर लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम सभी अपलोडेड हैं, आप आगे के सभी एग्जाम्स के लिए अवश्य अध्ययन करें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिएगा। 53 देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना। यदि आपने इस चैनल से ये पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। कंठ का हार होना, ये बहुत अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 54 देखते हैं, मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर शब्द में संधि है, मनः धन हर होता है ना, मनः धन हर होता है, तो ये क्या होता है? विसर्ग संधि होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 55 देखिए, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो इसमें हेतु मद भूतकाल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चंस। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पोएम। एक पोएम दिया हुआ है, द ईगल क्लैप्स द क्रेग विथ क्रूक्ड हैंड्स क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, ringed with the azure world he stand, the wrinkles see beneath his crawls, the watch from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls। ये लिखा है एक पोएम ने। तो नाउ आंसर द क्वेश्चन नंबर्स
क्वेश्चन नंबर 56 से 62 तक के बेस्ड ऑन द एबव पोएम, इस पोएम से बेस्ड ये 56 से 62 दिया है। 56 का देखिए, इन द फ्रेज इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोनली का एग्जाम्पल किस में है, तो ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन पोएम डिनोट्स द मीनिंग ब्राइट ब्लू इन द कलर, तो ब्राइट ब्लू कलर का मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका मीनिंग होता है एज्यूर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इन द ओपनिंग लाइन देयर इज द रिटर्न ऑफ द साउंड के, व्हाट इज द फीचर नोन एज, ठीक है, ये अलंकार होता है, अलंकार संबंधी पूछ रहा है, तो ये एलिट्रेशन होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 59 देखिए, लाइक ए थंडर बोल्ट, है ना, ब्लैंक, लाइक ए थंडर बोल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है सिमिले, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। इन द फ्रेज ऑफ रिंकल सी द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रिंकल का एग्जाम्पल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विच वर्ड इन द पोएम हैज़ नॉट बीन यूज्ड एज ए वर्ब, तो इसका सही आंसर है क्लोज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 62 देखिए, द करेक्ट IPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड क्रूक्ड इज, तो इसका सटीक आंसर ए होना चाहिए, क्रूक्ड, ठीक है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। एक रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया हुआ है जो कि हिस्ट्री के संबंध में है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में ये दिया हुआ है ना, हिस्ट्री से हम सीखते हैं, हिस्ट्री जो गलती करती है वो हम ना करें, ठीक है, उससे हम सीखें, ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो इसी के संबंध में 63 से 70 तक क्वेश्चन पूछा गया है, हम यहाँ पर करते जाते हैं, ठीक है। इन द पैसेज कॉन्ट्रेरी टू मीन्स, तो इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर अपोजिट है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 64 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट एग्री विथ द गिवन पैसेज, तो इसमें एग्री जो नहीं कर रहा है ना, डज नॉट एग्री विथ द गिवन पैसेज, तो ऑथर जो एग्री नहीं करता है वो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द ऑथर निगेट अबाउट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो इट इज बोरिंग, ये इसको निगेट करता है ना। इट इज द मेमोराइजेशन ऑफ द नेम्स डेट्स एंड द प्लेसेस, ये भी निगेट करता है, तो ए 1 and 2 बोथ, सी इसका सही उत्तर है। 66 देखिए, इन द लाइट ऑफ गिवन पैसेज रीड द गिवन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर है, सटीक आंसर होगा बी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज द आर्गूमेंट एंड द फर्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन। 67 भी एक स्टेटमेंट है ना, इट इज़ द थॉटफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फोर्सेस दैट हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज द एबव कोट्स स्टेटमेंट डोनेट्स, तो इसका सही उत्तर होगा ओनली 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 68, वी कैन एग्जामिन इवेंट फ्रॉम द पास्ट एंड देन ड्रा
inferences about current event. What is not meaning of the underlined word is the given statement sentences in the context of the given passage. तो अंडरलाइन वर्ड का पूछ रहा है, ये कंक्लूजन होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा, चेक कर लेंगे। 69 देखिए, हिस्ट्री टीच अस अबाउट लाइकली आउटकम्स। तो हिस्ट्री है ना, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स इज, अंडरलाइन वर्ड इज अस का क्या मतलब निकलता है यह पूछ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। We may repeat mistakes, but at least we have the opportunity to avoid them. By which of the following conjunctions the underlined word cannot be replaced in the given context? तो बट की जगह में कौन सा वर्ड आ सकता है ये पूछ रहा है। तो हेंस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच द रिगार्ड ऑफ सजेस्टोपीडिया इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है द स्टूडेंट इज द की प्लेयर इन इट एंड द इंस्ट्रक्टर टेक्स ए बैक सीट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 72 एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, आप वीडियो को पास करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो वैसे भी लंबा हो रहा है। तो इसका सही उत्तर दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोहेसन होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 73 देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है, एट द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2 एक पैसेज दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है, ठीक है। 74 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2 एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एंड 2, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ए होना चाहिए, ठीक है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, ये मिलान कर लीजिएगा व्यापम के आंसर से। 75 देखिए, एस पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज teaching CLT methodology with the following is not a prescription for the grammar teaching। तो इसका सही आंसर हो जाएगा use the deductive from of teaching। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। The first listening task Mr. Asutosh gives the student is usually one in which they have to decide on the general meaning of the text, which aspect of listening it is it। तो ये है इसका listening extensively, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 77, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेस टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट डिजायरेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द टीचर शुड treat the scores the same as those on final exams। ठीक है, आप मिलान करते जाएं। 78 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2 ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो इसका सही उत्तर 78 का सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, आप पढ़ के उसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। रजिस्टर इन द लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मीन्स। तो 79 द टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल आर इनफॉर्मल दैट इज यूज्ड इन ए पीस ऑफ राइटिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 80 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं गणित और विज्ञान के क्वेश्चंस। एटी 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा? इसको हल करेंगे तो 250 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसको हल करेंगे तो 224 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नीचे दी गई पाई चार्ट में एक शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दिया गया है। यदि कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या 2,50,000 है तो शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितना अंतर है? तो इसको हल करेंगे तो 5,000 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं 84। यदि x के घात 5 के घात x 6 के घात y बराबर 30 के पावर 7 है तब x y बटे x प्लस y का मान है। इसको हल करेंगे तो 7 आएगा। ऑप्शन डी। 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है। तब घनों की भुजाओं की माप है। तो इसको हल करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें तो 50% आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यदि n/b/c बराबर 2:3/c है तब a/b/b/c/c/a बराबर है तो किसके बराबर होगा? 8:9:24 के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि x + 1/y बराबर 1, y + 1/z बराबर 1 तब x + 1/x का मान ज्ञात करें। तो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन बी। 89 एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है? तो इनमें से ये कोई नहीं आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 देखिए लगभग सेम ही क्वेश्चन है ना। इसको हल करेंगे तो 7 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 91 देखिए, ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ये दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए चित्र में O 2 जीवाओं AB और CD का प्रतिच्छेदन बिंदु इस प्रकार है। OB बराबर OD तथा AOC बराबर 45 डिग्री। तब त्रिभुज AOC और त्रिभुज ODB है तो इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा समबाहु लेकिन समरूप नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 93 देखिए, x का मान ज्ञात करें। यदि AB एक सरल रेखा है तो इसका सही उत्तर आएगा 47। 94 देखिए, 2 समांतर श्रेणियों 3, 7, 11, 15 से अनंत तक तथा 30, 33, 36, 39 से अनंत के पहले n पदों का योग समान है तब n का मान ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो ये 10.25% बढ़ जाएगा। मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप ये बार बार पढ़े हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रीन हाउस गैस है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार खाली स्थान dB डेसिबल के ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कितने डेसिबल? 65 डेसिबल के ऊपर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। 100 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विकिरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 102 देखिए, प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो यूर्सिनिया पेस्टिस से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है? तो कोशिका भित्ति की संरचना, केंद्रक, झिल्ली, पोषण, उपरोक्त सभी होना चाहिए। इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये चेक कर लेंगे व्यापम के मॉडल आंसर से। ठीक है। 104 देखिए, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा या कौन से गुण हैं? तो उत्कृष्ट ऊष्मा का चालक होते हैं धातु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा ये भी है, जल ऊर्जा भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 106 देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस्पात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 107 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक को सबसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो 400 से 700 nm। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? तो CPU है, रैम भी है, मदरबोर्ड, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा सीसी बंध उपलब्ध है? कार्बन का बंध पूछ रहा है, तो इस ऑप्शन बी में। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस। पदच्युति के प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव ये है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ये भी है, राज्यसभा का सभापति ये नहीं है, राज्य विधान परिषद का सभापति ये है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 112 देखिए, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है, तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है, ये भी सही है। राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है, ये भी सही है। राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है, व्यवस्थापिका ये नहीं। ठीक है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये होता बंगाल में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
तो ये थे श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था सुमात्रा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संविधान के अनुसार सही क्या है? संविधान के अनुसार सही क्या है? राज्य विधानमंडल का सदन राज्य विधानसभा होगा, गलत। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा, ये भी गलत। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो दोनों गलत है। नहीं, दोनों ही सही है, ठीक है। राज्य विधानमंडल प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा तो सही है, हाँ विधानसभा होगा, ठीक है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1997 को। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? ये की गई थी सन 2000 में। रामायण के लेखक कौन हैं? आपने पढ़ा महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 122वां देखिए, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो मंगल पांडे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 123वां देखिए, हजरत दातागंज के नाम से साम्राज्य के सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो ये अब्दुल हुसैन हजवेरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता थी सिंधु सभ्यता थी तो क्या थी? नगरी सभ्यता। क्या सही है? क्या सही है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो ये सही है। किसी राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है, सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, सही है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के कह सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? तो कब आया? 1858, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वधुई क्या है? वधुई यह विशेष परिधान है, वधुई। निष्क्राम्य क्या था? निष्क्राम्य क्या था? तो यह है निर्यात कर था, है ना, निर्यात कर, इन एक्सपोर्ट ड्यूटी। 130 देखिए, भारत की सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक सीनियर सिटीजन होता है। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान देखिए, एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है तो बराबर से, है ना, ये यहाँ पर हम किसी एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में है। कंप्यूटर का उपयोग खेल में है, मौसम पूर्वानुमान में भी, प्रस्तुतिकरण में भी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वायरस खाली स्थान है, वायरस है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रॉम खाली स्थान मेमोरी है, तो रॉम है स्थायी एवं अपरिवर्तनशील, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं है पूछा है, ठीक है, यहाँ पर ये दब गया है ना। यूनिक्स है, डॉस है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है वो। मल्टीमीडिया में शामिल है, मल्टीमीडिया में शामिल है ऑडियो और वीडियो दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 138 देखिए, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है। कंप्यूटर का
परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल शिक्षण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एमएस ऑफिस एक खाली स्थान है, तो एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऊपर ही बताया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल है, याहू है, लाइनक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? अच्छा, ये जीमेल, याहू मेल, लाइनक्स नहीं है, ठीक है, गूगल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखिए। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो ओजोन का। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? तो ये कार्यशील जनसंख्या का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बेक्यूलर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 145वां देखिए। निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहा जाता है? तो ये अमृतसर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं? तो ये ऑप्शन बी आर्यभट्ट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो यह है सिरपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? तो ये आग्नेय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। तो दोस्तों यह पूरे 150 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आप मिलान करें कि कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये शिक्षक में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि थोड़े टफ थे सहायक शिक्षक के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का स्तर कैसा था, कट ऑफ का स्तर अपने अनुमानित आधार पर बताएं। ठीक है, किसी और वीडियो में सहायक शिक्षक और शिक्षक के कट ऑफ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सहायक शिक्षक के वीडियो अपलोडेड हैं, मॉडल आंसर। तो आप इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।